तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। तो आज तारीख है 11 जुलाई 2026 और कल की जो मेरी वीडियो थी वो थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए मैंने अपडेट भी कर दे दिया कि वो पार्ट 1 है और आज मैं पार्ट 2 अपडेट डालूँगा। और लो मैं वीडियो लेके आ गया। तो जैसे कि हमारी बात आधे में चालू हुई थी कि 5 साल इन्वेस्टिंग करने के बाद मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि भाई आखिर में अगर आपको कोई वेल्थ जनरेट करके दे सकता है जो आपको बोलते हैं ना इन्फ्लेशन को बीट करेगा, आपके सेविंग्स या फिक्स्ड या बोलते हैं लार्ज कैप को बीट करेगा, जो आपके गोल्ड्स को रिटर्न को बीट करेगा, सिल्वर को रिटर्न्स के बीट करेगा, वो है सबका बाप स्मॉल कैप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। ये मैं गया मेरे ओवरऑल जर्नी पे गया, ऊपर आप देख सकते हो एक्सिस स्मॉल कैप और इसके नीचे छोटे से फॉन्ट में लिखा है कि इन्वेस्टेड फॉर 5 years 2 months। और आप देख सकते हैं XIRR 16.3% है। मार्केट अभी भी 2 साल से एकदम स्टेबल है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में कुछ भी अभी तक स्टेबिलिटी चालू है, ना ऊपर गया है ना नीचे। 2 साल के बाद भी मार्केट स्टेबल है। फिर भी मुझे 5 साल में इसने 42% का रिटर्न दिया, विच इज़ वेल एंड गुड। नहीं, बहुत ही अच्छा मानूंगा मैं। 5 साल में अगर इसने मुझे 42 दिया है और अगर कंपाउंडिंग का मैजिक ऐसे ही चलता रहा तो 25 साल में ये लगभग 500-600 तक का तो मुझे आराम से दे देगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू असली 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आपको समझेगा। तो आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि किस को अगर झूठ लग रहा है कि ये मैं फेंक रहा हूँ तो इधर रहो, मैं भी अब इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हो। रोज़ डेली वीडियो देखो और देखो 15 साल के बाद, या फिर आप ये वीडियो बंद कर दो, मेरा चैनल सेव कर दो। 15 साल के बाद ये वीडियो देखना, मैं इसको यही मिलूँगा ये एक्सिस स्मॉल फंड के साथ, और फिर देखेंगे कि कौन अच्छा वेल्थ जनरेट करता है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में। तो वही एक रीज़न है। ये देखो, मैं आपको फटाफट से दिखा भी देता हूँ कि आपको अगर झूठ लग रहा है तो मैं नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। ये 19 अप्रैल 2021 से मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू है। पहला पैसा मैंने डाला था 2500। अगर आपको चाहिए कि आप आगे जाके और फंड बढ़ा सकते हो, पैसा बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। टाइम होराइजन वही रखो, कंसिस्टेंसी वही रखो। पैसा चाहिए तो बढ़ा लो। अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी आने वाले सालों में तो आप पैसा बढ़ा सकते हो। अगर आपको SIP नहीं करना है तो मत करो, वन टाइम इन्वेस्ट करो। यहाँ पे वन टाइम दिख रहा है, ये वन टाइम आपका खुद का SIP है। बोलते हैं ना, खुद का एक इथिक्स फॉलो करो कि भाई SIP जैसा मैं खुद का ही महीने में इन्वेस्ट करूँगा और वो मंथली में पैसा उसमें डालूँगा। तो अगर आप वही भी करोगे तो आप अच्छा खासा कंसिस्टेंसी से पैसा डाल के भी 20-25 साल के लिए आप कर सकते हो। अगर आपके बोलते हैं ना, मतलब आप में अगर गूदा नहीं है, अगर आप डर जाओगे मार्केट नीचे जाती है टाइम, तो आप SIP लगाओ। बट आप अगर एक अच्छे इन्वेस्टर हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपको पता है मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, तो आप डेली म्यूचुअल फंड देखते हो, अपना पोर्टफोलियो देखते हो, तो आप वन टाइम भी मंथली कर सकते हो। तो अभी हमें धीरे धीरे ऊपर ले रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने 5 साल की जर्नी में कितने पैसे डाले, कितने नहीं डाले। जब भी मेरे पास थे तब मैंने पैसे ज़्यादा डाले, जब भी मेरे पास पैसे नहीं तो मैंने कम डाले। बट मैंने कभी SIP स्टॉप नहीं की। मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। 2024, 25, 26 भी चालू हो गया, फिर भी मैं करता रहा। 2026 का अभी आधा 26 ख़त्म हो गया जुलाई, और अभी स्टार्ट होगा। मेरी आधी जर्नी भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और ऊपर आप देख सकते हैं 5 years 2 साल। तो वही है दोस्तों, ये मैं बताना चाहता। अगर आपको एक अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको स्मॉल कैप में ध्यान रहे। अभी अब हम आते कि गोल वाइज। तो फॉर एग्जांपल आपको समझा आपका गोल कम है और आपको तो पता है मार्केट में मतलब फिक्स नहीं रहते कुछ भी, मार्केट कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। बट आपका अगर गोल है कि भाई मुझे एक कार लेनी है, तो सिंपल आप जाओ लार्ज कैप में। 5 साल का होराइजन रखो, अच्छा खासा आपको 4-5 लाख जम जाएंगे। महीने में 5000 डालो, 5 साल या 6 साल का होराइजन रखो। आपका गोल रीच हो गया, भाई पैसा निकालो। गोल नहीं रीच हुआ, आपको लग रहा है थोड़ा और बाकी, थोड़ा और रुको और फिर और टाइम दो और फिर निकाल लो। अगर आपका गोल है और कम है, मतलब आपकी कुछ तो इमरजेंसी होने वाली है, पैसे लगने वाले हॉस्पिटल में, शादी है, बर्थडे है, बेबी शावर है, कुछ भी प्रोग्राम है, सिंपल जाओ डेप फंड में। आपको दिखाता हूँ डेप फंड। ये मेरा आदित्य बिरला शॉर्ट टाइम का डेप फंड है। ये पैसे मैंने यहाँ पे लगाए हैं 2,23,000 अभी करंट वैल्यू। मैंने टोटल इन्वेस्ट किया था 2,12,000 लगभग। इसमें 1 साल हो गए। अभी 1 साल में आपको पता है मार्केट नीचे भी जाता है बहुत, बट ये फंड नीचे नहीं गया था। क्यों? क्योंकि ये नीचे नहीं जाता है, बट मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये मुझे ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देगा। तो मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है। ये फ़ंड मुझे तब निकालना है जब मुझे कोई इमरजेंसी है, जब मेरा कोई घर वाला बीमार हुआ, जब मेरे घर में शादी है और मुझे 1 साल के लिए पैसा रखना, तो मैं इसमें रखूँगा।
मस्त पैकी 5% रिटर्न दिया है इसने। अभी आप बोलोगे ये तो फिक्स डिपॉजिट से कम है, फिक्स डिपॉजिट में 8% मिलता था। मैं मानता हूँ दोस्तों, बट फिक्स डिपॉजिट में आप कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते। मान लो मुझे 1 साल के अंदर ही पैसा निकालना है, तो अभी इसने 5% दिया है, क्योंकि मैंने इसमें से थोड़ा पैसा निकाला भी था, तो इसकी वजह से ये लगभग 7-8% ही पैसा है दोस्तों। क्योंकि अगर आप फंड में जाओगे और यहाँ पे 1 साल पे देखोगे तो देखो 6% का रिटर्न है। 6% पैसा आपको दे रहा है, वो भी 1 डे में आपको पैसा निकाल के दे रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा कभी भी नहीं निकाल सकते, आप चाहे तो कौन से भी बैंक में जाके देखो। तो क्या बुराई है, मेरा पैसा लिक्विडिटी है मेरे हाथ में, मुझे जब चाहिए मैं तब निकाल सकता हूँ। रात के 12 बजे निकाल सकता हूँ, रात के 1 बजे निकाल सकता हूँ। तो इससे अच्छा वेल एंड गुड कुछ नहीं है दोस्तों। ये है डेफ फंड हुआ। अभी मैं जाता हूँ हाइब्रिड फंड। अभी फॉर एग्जांपल आपका गोल ना 5 साल है ना 1-2 साल है, बट आपको एक अच्छी वेल जनरेट करनी है और गोल समझो 3 साल का है। अभी कार है, अभी आते बाइक लेनी है आपको, 2 लाख की बाइक है भाई, मेरे पास 2 साल है, मस्त पैकी होराइजन है, तो आप सिंपली जाओ हाइब्रिड में। अभी ये है मेरा HSBC हाइब्रिड का पे गया, ये देखो ये रहा हाइब्रिड फंड। तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड फंड दोस्तों। ये मतलब मार्केट की इक्विटी पे भी इन्वेस्ट करता है और अपना जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेफ्टी मेजर्स वाले बॉन्ड्स, उसमें भी इन्वेस्ट करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, डेट फंड और इक्विटी फंड का। 2 साल में इसने बहुत ही अच्छा 14% का लगभग रिटर्न दिया है, विच इज़ वेल एंड गुड। मतलब बोलते हैं ना, मतलब क्या इक्विटी से कम और डेप्थ फंड से ज़्यादा, हाइब्रिड बोलते हैं इसको। तो अगर आपको नॉर्मल बाइक लेनी है, कुछ आपका 2 साल का होराइजन है जिसमें आपको कुछ लेना है, तो बेस्ट फंड आप ये ले सकते हैं। मतलब इस कैटेगरी में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सादा इन्वेस्टर हूँ, बट मेरी 5 साल की जर्नी में जो भी सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि आपको फंड सिलेक्शन करना है तो कैसा करना है, क्या टाइम होराइजन के लिए कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, ये मैं टाइप्स बता रहा हूँ। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आपके माइंड से, चैट जीपीटी से, जेमिनी से फंडामेंटल देख के आप कैटेगरी बता रहा हूँ। कैटेगरी वाइज अगर आपको करना है 5 साल के लिए तो लार्ज कैप में जाओ, आपको एकदम कम बोलते हैं ना इमरजेंसी चाहिए तो डेफ फंड में जाओ, 2-3 साल का होराइजन है तो हाइब्रिड में जाओ, एक अच्छी वेल जनरेट के लिए लॉन्ग टाइम के लिए तो भाई 100% स्मॉल कैप मिड कैप में जाओ। तो बस यही मेरा कहने का रीज़न है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं भी आपकी तरह आम इन्वेस्टर हूँ, धीरे धीरे करके 5 सालों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 2035 तक मुझे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कंप्लीट करना है और ये डेली मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार एक आम आदमी 1 करोड़ तक थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके पहुंचता है कि नहीं। उसी के लिए मैंने चैनल बनाया। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे पोता पोती देखेंगे, मेरे बच्चे देखेंगे कि भाई नहीं सच में ये होता है, या फिर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो उसके पोता पोती को दिखाएगा कि हाँ भाई मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता था, वो डेली वीडियो डालता था कि भाई ऐसा करके हम 1 करोड़ तक पहुँच सकते हैं धीरे धीरे। और ये असली कंपाउंडिंग का मैजिक है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों फटाफट से एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। उससे मुझे मोटिवेशन तो नहीं मिलती ना मुझे पैसा मिलते हैं, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, बट मैं ये वीडियो इसी के लिए बना रहा हूँ कि जो मुझे लोग ट्रोल कर रहे थे उनको मैं दिखा दूँगा कि भाई एक अच्छी वेल्थ जनरेट के लिए आपको पैसे की और इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत रहती है और आपका माइंड से स्ट्रांग रहना चाहिए। आपको भरोसा होना चाहिए कंपाउंडिंग पे, क्योंकि कंपाउंडिंग ही है जो बोलते हैं ना, देयर इज़ अ 7th वंडर एंड 8th वंडर इज़ कंपाउंडिंग। और मुझे अभी भी कंपाउंडिंग पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे अपने इंडिया पे भरोसा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कंपनियों के भी बोलते हैं ना भाव बढ़ते हैं। तो मैं कंपनियों में इन्वेस्ट करूँ, मैं अपने इंडिया पे इन्वेस्ट करूँ, मुझे इंडिया पे भरोसा है। तो बस ये मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना है पूछो, या फिर जय श्री राम लिख दो, जय भीम लिख दो, जय महाकाल लिख दो। तो बस दोस्तों मिलूंगा कल की वीडियो में, बाय।